तो दोस्तों साउथ इंडियन बैंक ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने वाले हैं, समझने वाले थोड़े नंबर्स है, मिक्स टाइप के नंबर है, कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल इनकम जो देखा जाए जो कंपनी ने जनरेट किया था तो 1995 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो 1893 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का टोटल इनकम जो है 1863 करोड़ के आसपास है। कह सकते हैं कि साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर यानी कि इनकम के अंदर हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिली है। क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहां पे भी हल्की सी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। चलिए कंपनी के एक्सपेंस देख लेते हैं, कंपनी ने क्या खर्चे किए हैं। पिछले क्वार्टर में कंपनी के खर्चे 1569 करोड़ थे, पिछले साल 1613 करोड़ थे, जबकि इस क्वार्टर में देखें तो 1660 करोड़ के आसपास है। कंपनी के खर्चे कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरता हुआ नजर आया है, लेकिन जब खर्चे के अंदर आते हैं तो कंपनी के खर्चे हर क्वार्टर पिछले साल से ज़्यादा है, जो कि एक मेरे हिसाब से निगेटिव इंपैक्ट करता है शेयर के ऊपर। चलिए कंपनी के टोटल नेट प्रॉफिट क्या है वो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखते हैं क्या हुआ है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 426 करोड़ था, पिछले साल 280 करोड़ के आसपास था, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 203 करोड़ के आसपास है, जो कि क्लियरली दिख रहा है कि साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर अच्छे खासे अमाउंट में गिरता हुआ नजर आ रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट देख लेते हैं, नेट प्रॉफिट में क्या हुआ है। तो नेट प्रॉफिट पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 223 करोड़ बनाए थे, पिछले साल कंपनी लॉस में थी 504 करोड़ के, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 103 करोड़ के प्रॉफिट में है। तो कह सकते हैं कि साल दर साल कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके अंदर एक बहुत बड़ी जंप देखने को मिली है, लेकिन क्वार्टर क्वार्टर फिर वही बात आ जाती है, क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अप्रोक्सीमेटली 60% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली। तो नेट प्रॉफिट के अंदर ये जो आपको पिछले साल से बेहतर लग रहा है वो इसलिए क्योंकि पिछले साल कंपनी को अप्रोक्सीमेटली 346 करोड़ के आसपास का प्रोविजन के रूप में कंपनी को खर्चा लगा था। तो ओवरऑल अगर मैं नंबर्स को समराइज करूं, पहले चलिए एबीसी देख लेते हैं। माइनस में 0.24 हुआ करता था, पिछले क्वार्टर में 1.07 था, अभी 0.49 के आसपास है। तो ओवरऑल बोलिए नंबर्स थोड़े से निगेटिव साइड पे जाते हैं, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू साल से साल क्वार्टर क्वार्टर दोनों गिरा हुआ है और कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी अच्छे खासे अमाउंट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर गिरा हुआ आपको देखने को मिला है। तो ये नंबर जो है ये नंबर्स टोटली निराश कर रहा है इस बार इन्वेस्टरों को, जिनके पास भी शेयर है। तो हो सकता है थोड़ी बहुत गिरावट भी आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।